Hey guys, thank you so much for showing your love to our last video, that is how to prepare quant from zero level to hero level. And while going through the comment section, I have seen many of you suggesting me to make a video on Vedic maths, that is how to calculate fast, how to multiply things fast, how to add things fast. So all these things should not be kept in one video, that will make the video complicated. So in this session we are going to discuss certain multiplication tricks which will be very much helpful in solving the question in a faster way in examination. Hello friends, myself Kaushik Mohanty, welcome to our channel Carry Definer. तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे आपको करवाऊंगा कि सर 63 इंटू 67 में आपको कहूंगा 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 6 इंटू 7 कितना होगा 42, लास्ट यूनिट डिजिट 3 इंटू 7 कितना होगा 21, आंसर आ गया है। सर ये क्या है, मैं ये सिखाने वाला नहीं हूं, बस बता रहा हूं सर ये कैसे किया आपने, ये क्या जादू, क्या मैजिक में क्या है। अब अगर एक और एग्जांपल लेके डिटेल में समझाएंगे तो 42 इंटू 48 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है भाई 5, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 8 इंटू 2 क्योंकि यूनिट डिजिट 8 इंटू 2 है ना, तो ये कितना आता है 16, तो आंसर आपका आ गया 2016। सर ये इतना जल्दी तो हो रहा है, आप सिखाएंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं सिखाएंगे, आपको तो पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये होने के लिए आपको क्या जरूरी है वो भी जानना चाहिए कि यूनिट डिजिट आपके जो हैं उनके अलावा जो बाकी के नंबर्स होते हैं, मतलब 63 में यूनिट डिजिट को छोड़ने से बाकी क्या है 6, 67 में यूनिट डिजिट को छोड़ने से भी बाकी क्या है 6, वो दोनों बराबर होने होते हैं। मतलब यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। हाँ मान लेता इतना अगर पूछता तब भी मैं आपको ये ट्रिक सिखा देता, लेकिन इसके और भी रिक्वायरमेंट्स है क्या कि अगर यूनिट डिजिट का सम 10 होगा तभी जाके ये रूल लगेगा, मतलब 3 + 7 10 लगेगा, 2 + 8 10 लगेगा। तो ऐसा तो एग्जामिनर आपको सेट नहीं करके देगा कि यूनिट डिजिट ले मिला के 10 दे दिया, अब ये यूनिट डिजिट के अलावा बाकी के नंबर सेम है। अगर आएंगे तो ये लॉजिक हमने सिखा दिया, ऑलमोस्ट बताते ना बताते सिखा दिया, इसको कर सकते हैं। लेकिन rather we should focus on certain things which is very much required while appearing mocks। आपने देखा होगा कि कई बार आपको गुजरना होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई 5 और डिवीजन बाई 5, इन दोनों से आपको गुजरना होता है। सर ये मल्टीप्लिकेशन 5 से क्या लेना देना है, ये तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 2 4 8 4 6 8 4 2, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है 5 से तो यहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना नंबर देख के डरना नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन 5 का ट्रिक ये जानना है कि जो भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है पहले उसको आधा कर दीजिए और लास्ट में उसको एक 0 कर दीजिए मल्टीप्लाई, या फिर 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए आसान भाषा में। तो इसका अगर मैं आधा करूं तो 2 1 2 4 2 3 4 2 1, 10 से मल्टीप्लाई करने से लास्ट में क्या आ जाएगा 0, कैलसी लगा के देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। इतने बड़े बड़े एग्जाम में आपको सवाल नहीं देते, जितना देता है हम उतने ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। 1 4 2 8 3 6 इतने, सपोज ये भी नहीं देगा फिर भी कर लेते हैं। क्या है इसमें, अगर इसको हम करेंगे तो देखिए 7, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 1, 8 यानी कि 8। अब इतना आता, अगर मैं इसको हाफ करता, लेकिन हाफ करने के बाद मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा इतना। क्लियर है यहां तक? अब सर हमेशा ऐसे इवन नंबर्स तो मल्टीप्लाई करने के लिए 5 में नहीं देता, बड़ी आप चालाकी कर रहे हैं, वहां पे नहीं, अगर मुझे ऑड नंबर भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कि 7 7 3 5, इसको अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 7 3 5 का तो मैं आधा कर सकता हूं। कैसे 3, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 7.5, इतना आता। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता। इतना अगर आपका क्लियर होता तो इसमें अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई 38675। तो आपको इतना और फोकस करना है कि यहां पे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा आधा कर देना है, लास्ट में ये पॉइंट को हटा देना है, इतना काम है। सर समझ में नहीं आया, और एक एग्जांपल ले लेते तो अच्छा होता। 8347 इंटू 5, जल्दी से देखिए 8347 इंटू 5 क्या करना है, आधा। आधा कैसे करेंगे, 4 1 7 3.5 होता, लेकिन पॉइंट नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5। तो यहां पे आधा करते ही और 10 मल्टीप्लाई करते ही आपके काम खत्म हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 5 का। अब चलते हैं डिवीजन बाई 5। अगर डिवीजन 5 से दे दिया तो क्या करना होगा, अगर डिवीजन आपको दे दिए जैसे कि 1 4 3 2, अगर इसको मुझे डिवाइड करना होता है 5 से तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि 5 2 जा 10 4, ऐसा नहीं करना होगा। सीधा सीधा जो नंबर को डिवाइड करने दिया गया उसको 2 टाइम्स दुगना कर दीजिए, वहां पे आधा यहां पे दुगना। तो 1 4 3 2 का दुगना कितना होता है भाई 2 8, ये आपका आ गया 6 4। और इसको करने का तरीका क्या है, देखिए ये वैदिक मैथ्स है ना, पूरा वैदिक मैथ्स का सीक्वेंस चल रहा है। 1432 का दुगना 1400 का दुगना कितना होगा भाई 2800, 32 का दुगना कितना होगा 64, तो 2864।
ऐसे ही करा जाता है। अब दुगना करने के बाद आपको क्या करना होता है, वहां पे 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद होगा, यहां पे एक पॉइंट लगा देना है, मतलब आंसर आपका कितना आ गया 286.4। मतलब ये नंबर वैसे भी 5 में नहीं कैंसिल होता, हमने एग्जैक्ट नंबर निकाल दिया 286.4। सर एक और एग्जांपल लेते तो जैसे कि 2347, इसको अगर हम करते तो 2347 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो देखिए 2300 का दुगना कितना होता है 4600, 47 का दुगना 94, तो 4600 प्लस 94 4694, और एक पॉइंट लगा देना तो आंसर कितना आ गया 469.4। इतने जल्दी जल्दी आराम से आंसर आएंगे। अब देखिए और एक कर देते हैं, 1414 का तो गया, 212 भी गया, अब 5214 एक ऐसा भी कर दीजिए, या फिर और बड़ा नंबर लेना चाहे तो ऐसा भी ले लीजिए, डिवाइडेड बाई इसको करना है 5, तो 15,000 का दुगना कितना होता है 30,000, 200 का दुगना 400, 14 का दुगना 28, 30,428, 30,428। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट लगाना है तो आंसर कितना आ गया 3042.8। ये सारे के सारे वैदिक मैथ्स से डबल भी करना हम आपको वैदिक मैथ्स के हिसाब से सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, जैसे कि हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक के सवाल करते करते आपको ऐसा नहीं मिले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो उनका अगर दे देता आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए तो क्या करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कंसेक्यूटिव इवन और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सर कंसेक्यूटिव इवन ऑड मतलब आसपास के इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो 14 16 पास के इवन नंबर है, और क्या क्या इवन आपके पास है, सपोज 26 28, छोटे छोटे नंबर लीजिए, धीरे धीरे बड़े बड़े जाएंगे, या फिर 31 33, और एक सपोज ले लीजिए 57 59। देखिए दो पेयर हमने इवन का लिया, दो पेयर हमने ऑड का लिया। देखिए 14 और 16 आसपास के इवन नंबर, 31 33 ये भी आसपास के ऑड नंबर्स। तो आसपास वाले नंबर्स इवन ऑड के अगर मिले तो क्या करना है आपको, देखिएगा हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर मिलेगा जो कि क्या है यहाँ पे 15। बस कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर -1, उसका स्क्वायर -1। अब 15 का स्क्वायर किसी को पता है तो ये देखिए पहला स्टेप पूरा लिख रहे हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 -1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 224। इज इट क्लियर? 224। अब यहां पे सर कैसे करेंगे, 26 × 28, बीच में कौन आएगा भाई 27 आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, -1 कर देने से कितना हो जाएगा 728। यही है लॉजिक। 31 × 33, बीच में कौन है भाई 32, 32 का स्क्वायर -1, 32 का स्क्वायर 1024, -1 करने से 1023। देखिए कितने जल्दी आंसर आ रहे हैं। 57 × 59, सर ये सारे के सारे स्क्वायर्स आप रट लिए हैं क्या? बिल्कुल रटे हैं। 35 तक तो स्क्वायर सबको रटना होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब रही बात 57 59, ये हमने नहीं रटा। अगर ये एग्जाम में आता तो मुझे ये तो गुजरना ही पड़ता। 58 का स्क्वायर -1, 58 के स्क्वायर को कैसे ओरली निकालेंगे, देखिए 58 50 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा है 25 में मिला दीजिए, तो 25 में 8 जुड़ते ही 33 रख दीजिए। कितना जोड़े 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 33 64 कितना हो गया भाई ये 3364 -1, तो 3364 -1 ये कितना होगा 3363। अगर ये मैजिक स्क्वायर का आपको अभी पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी स्क्वायर का वीडियो बना के रखा है, आप जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, काफी मदद मिलेगा स्क्वायर्स निकालने के लिए। अगर एक और नंबर दे देता आपको 107 × 109, तो यहां पे आपको किससे गुजरना होता 108 के स्क्वायर -1, और ये तो और भी आसान है 108। 100 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 108 में 8 मिला दीजिए, कितना होगा 116 रख दीजिए। कितना मिला है 8, 8 का स्क्वायर 64, 116 64 11664, तो ये आता आपका 11664, उससे -1 यानी कि 11663। इतने जल्दी आपके नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आएंगे। अब देखिए जिन लोगों का यहाँ पे 58 का स्क्वायर नहीं निकला, अब और एक स्क्वायर निकाल के दिखा भी देते हैं। अगर वैदिक मैथ्स का है क्लास तो पूरा देख के ही जाइए। अब बच्चे कुछ ऐसा नंबर्स की सर यहाँ पे तो आसपास के ऑड इवन नंबर गए, अगर आसपास वाले डायरेक्ट नंबर्स नेचुरल नंबर्स मिलते, जैसे कि 14 के पास वाला नंबर या तो 13 या तो 15, 26 का एक ले लेते हैं, 27 31 का एक ले लेते हैं, 32 57 का एक ले लेते हैं, 58। अगर ऐसे आपको मिले तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, पहले छोटे नंबर को पकड़ना है। यहां पे छोटा नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर कौन है आपका 14 है, तो 14 का स्क्वायर कीजिए प्लस वही 14 को ऐड कर दीजिए, मतलब स्मॉल नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर। अब 14 का स्क्वायर सबको बताया 196 प्लस 14 अगर मिल जाएगा तो वो 210 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो आंसर कितना जल्दी, इतना स्टेप आप लिखेंगे सोच रहे हैं क्या? गलती से भी मत लिखिएगा, नहीं तो वैदिक क्या रहा, पूरा तो रिटर्न मैथ्स हो गया। वैदिक मैथ्स के मतलब छोड़ दीजिए, क्या और बताएं। 26 27 छोटा नंबर कौन है भाई 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, उसमें 26 जुड़ जाते ही आपका कितना आ जाएगा आंसर 702।
तो यहाँ पे एक स्टेप और लिखवा देते हैं, 26 का स्क्वायर प्लस 26, 26 का स्क्वायर 676 प्लस 26, आपका आंसर कितना आ गया 702। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे। 31 और 32, छोटा नंबर कौन है 31, उसका स्क्वायर 961, उसमें छोटा नंबर यानी कि 31, 961 31 992, और नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। अब 57 58 में आपको 57 का स्क्वायर, उसमें 57 का स्क्वायर तो निकालना पहले सीखिए। 57 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, किससे मिलाना है 25 में, 25 में 7 मिले 32, 7 का स्क्वायर 49, 3249। क्लियर है। अब देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्क्वायर वाला वीडियो रेफर कीजिएगा। हमने इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कहा क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग कई सारे हमारे सब्सक्राइबर से देख रहे होंगे, इसीलिए हमने इतने जल्दी में कहा, नहीं तो वो वीडियो रेफर कर लीजिए या फिर ओरली भी समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसमें आपको 57 जोड़ना है, 16 5 5 10, ये आपका आ गया 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3306। इज इट क्लियर। आसपास वाले कंसेक्यूटिव इवन हो या फिर कंसेक्यूटिव ऑड हो, सारे के सारे नंबर्स आपको, सर नहीं सर, ना ही 5 में मिल रहा है सवाल, ना ही डिवाइड 5 से मिल रहा है, ना ही इवन से, ना ही ऑड से, ना ही कंसेक्यूटिव नेचुरल से, कुछ ऐसा बता दीजिए जो कि डेफिनेटली जरूरत होगा। किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हमेशा जरूरी पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन में आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। सर क्या कह रहे हैं थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे कि 23 इंटू 6, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, बड़े नंबर्स की और धीरे धीरे जा रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। 47 इंटू 8, क्लियर है। 83 इंटू सपोज 4, 98 इंटू 9, अब इससे बड़ा तो और हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर के आसपास है, ये सबसे बड़ा सिंगल डिजिट है। तो देखिए इनको कैसे करना होता है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा लगने वाला है। और इसके बाद जब 2 डिजिट करवाएंगे ये भी लॉजिक लगेगा। 23 इंटू 6 यानी कि आपको जो समझाना चाहते हैं वो पहले समझा लीजिए। 23 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 3, ये तो अलजेब्रा है आपको सबको पता है, इंटू 6 हम ये करवाना चाहते हैं। 20 इंटू 6 120, 3 इंटू 6 18, 120 प्लस 18 138 हम ये करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस पे फोकस है वैदिक मैथ्स, वो हमें कह रहा है कि बिना लिखे आंसर तक पहुंचना है, मतलब सारे के सारे डेटा को आपको माइंड में रख के चलने हैं। जैसे कि 23 इंटू 6, 20 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, 20 इंटू 6 120, 3 इंटू 6 18, 120 प्लस 18 138। इज इट क्लियर। नहीं हुआ तो और एक देख लीजिए। 47 इंटू 8, 40 इंटू 8 320, 7 इंटू 8 56, 320 56 376, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे आंसर। 83 इंटू 4, 80 इंटू 4 320, 3 इंटू 4 12, 320 प्लस 12 332। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए 98 इंटू 9, 90 इंटू 9, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। कोई अगर आप हमें कमेंट भी दें कि सर ये इसको 100 माइनस 2 करके 100 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 2 कर देते, वो भी होगा। अब एक ही लॉजिक सीखिए जिससे कि आज के सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट है हम वही बता रहे हैं, और भी सेशंस आएंगे जहां पे चीजों को और क्लियर करेंगे। आज सिर्फ बेसिक क्लास है, ठीक है। तो 98 इंटू 9 के लिए हम क्या करेंगे, 90 इंटू 9 जो कि होता है आपका 810, अब आएगा 8 इंटू 9 जो कि होता है आपका 72, 810 72 882। और इसको आप कोई लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये 100 माइनस 2 इंटू 9 करने से आसान होगा। बिल्कुल होगा। 9 इंटू 100 900, 9 इंटू 2 18, 900 माइनस 18 882। अब जैसे भी करना कीजिए, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करके सिखा रहा हूं क्योंकि बेसिक वैदिक मैथ्स का पहला सेशन है। जब दूसरे तीसरे चौथे सेशन ऐसे जाएंगे, ये सेशन लगातार नहीं होंगे, एक के बाद एक मैं बीच बीच में लाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। 2-3 कॉन्सेप्ट होगा लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट को पहले लेके चलिए चीजों को आसान रखने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब ये अगर इतना चीज आप सीख चुके होंगे तो अब इसी चीज को थोड़ा इंप्लीमेंट कर देते हैं दो डिजिट नंबर के साथ। यानी कि अगर मैं आपको दूं 2 3 4 5, ले लीजिए कुछ भी नंबर, 3 4 5 6 कुछ भी नंबर ले लीजिए ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, एक और रैंडम नंबर ले लेते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि पैटर्न ये फिर सेम हो जा रहा है। जो भी आपको सोचना है सोचिए, 63 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये 3 2 डिजिट नंबर, कुछ पैटर्न नहीं है, फिक्स नहीं है, रैंडम 2 डिजिट नंबर, जस्ट फॉर माई बेनिफिट, मतलब मैंने कुछ भी ले लिया, 2 3 4 5 सीक्वेंस बना नंबर, या जो याद नहीं रहे, जो भी याद आए। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिए। अब इसको अगर मैं वैदिक मैथ्स के तरह जाऊं तो इस टोटल 45 को रख दूं, जैसे कि हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। 23 इंटू 40 जो हम करवाना चाहते हैं डिटेल में, उसको देख लीजिए। अब 23 इंटू 40 को मुझे जो भी आएगा प्लस मुझे क्या करना होगा 23 इंटू 5, फिर ऐड करने से मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब इन सारे स्टेप्स को मुझे ओरली करना है ताकि टाइम बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और टाइम कैसे बचाया जा सकता है, 23 इंटू 45 मतलब 23 इंटू 40 प्लस 23 इंटू 5। 23 इंटू 40 का मतलब 23 इंटू 4
और इसमें एक 0, तो 23 इंटू 4 कितना आएगा भाई, ये भी अभी हमने सिखाया था। तो 20 इंटू 4 80, 3 इंटू 4 12, 92, उसमें एक 0, 920, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 920 आ जाएगा। प्लस अभी आपको 23 इंटू 5 करना है, 20 इंटू 5 100, 3 इंटू 5 15, 115, तो ये आपका आ गया 115। अगर आप प्रो बन चुके हैं तो आंसर ओरली कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1035 ऐड करने से। अब थोड़ा स्टेप कटिंग करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचते हैं। 34 इंटू 56, आपको पहले क्या करना है, 33 इंटू 50, इसका मतलब क्या है 33 इंटू 5, उसमें एक 0 डाल देना है। तो 34 इंटू 5 अगर हम करें तो 30 इंटू 5 होता है 150, 4 इंटू 5 20, 150 प्लस 20 170, उसमें एक 0, यानी कि 1700 तक पहुंच चुके हैं। अब 34 इंटू 6 करना है, तो 30 इंटू 6 कितना होता है 180, 6 इंटू 4 24, 180 प्लस 24 आपका कितना आ गया 204, तो ये मिलाने से कितना होगा 1904। एंड विथ प्रैक्टिस यू नीड टू कीप दीज वैल्यूज इन योर माइंड, you don't need to write it over the board. I'm just explaining that's why I'm using this board. Is it clear? So now move on to 44 into 63. Just multiply 44 into 6. 44 into 6 will be 40 into 6 240, 4 into 6 24, 240 24, 264 में 0, 2640. Is it clear? Now 44 into 3, 40 into 3 120, 3 into 4 12, 120 plus 12 132, keep it over here. Now 2772, तो आंसर आपका कितना आ गया 2772. These are some techniques by using which you can really fasten your speed up your calculation. So just focus on these things. ये एग्जाम में इंप्लीमेंट भी किए जा सकते हैं विथ प्रैक्टिस। अब जितना भी आपको ट्रिक्स दे दें, जितना भी आपको मल्टीप्लाई सिखा दें, आपका मन तब तक नहीं भरेगा जब हम आपको 3 डिजिट वाले नंबर्स ना दें। सर 2 डिजिट सिंगल डिजिट में क्या है, तो हम भी कर देंगे, 3 डिजिट का कुछ करके दिखाएं। 3 डिजिट्स के और 4 डिजिट्स वो सारे मल्टीप्लिकेशन हम बाद में लाएंगे। जो डायगोनल वाला होता है एलिमेंट्स, वो एक लंबे सेशन में करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सब ऊपर से चला जाएगा। सिर्फ 3 डिजिट की अगर हम बात करें तो एक बढ़िया सा ट्रिक आपको बता के आज एंड सेशन को करेंगे, जो कि अगर आपको 3 डिजिट वाले 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर 2 डिजिट्स वाले भी हो जो कि 100 के आसपास है, उनको कैसे करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 नंबर 104 107, क्लियर है, 104 107 दोनों 100 के आसपास है। अब 200 के आसपास नंबर 2 डिजिट्स वाले ले लेते हैं, 92 96, क्लियर है यहां तक। अब 2 नंबर 100 के आसपास, एक ज्यादा एक कम, ताकि ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए थोड़ा। यानी कि अगर 94 और सपोज आपका 103, क्लियर है, सारे के सारे अलग नंबर से, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। 104 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, तो 4 ज्यादा है इसलिए +4 लिखेंगे। 107 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा, कितना ज्यादा 7, इसलिए +7 रखेंगे। सर ये क्या इतना तो टाइम लगा, और कुछ नहीं लगेगा, बस इतना आपको फोकस करना था। अब देखिए डायगोनली उनको ऐड कीजिए, तो 104 + 7 आपको 111 मिलेगा, 107 + 4 भी आपको 111 मिलेगा। सो यू प्रीफर दिस डायगोनल, इट डजंट मैटर, तो जस्ट ऐड दीज 2 नंबर्स, तो 1 1 1। अब 4 into 7 28, कीप इट ओवर हियर। सो आंसर आपका कितना आ गया, सर आंसर आ चुका है भैया 11128, इतना आसान है। अब देखिए इधर आपको क्या करना है, अगर जो समझे नहीं यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, 92 को भी 100 के साथ कंपेयर करना है। 100 से ज्यादा या कम है, कम है, कितना कम है 8, तो लिखिए -8। 96 ज्यादा या कम है, कितना कम है 4, लिखिए -4। अब यहाँ पे देखिए 92 ऐड कीजिए ना, ऐड करने से भी तो 92 +- 4 क्या आएगा भाई, 92 - 4, तो इतने कॉमन सेंस आपके में होंगे ही होंगे, मतलब ये माइनस होगा, 88 आएगा, ये भी माइनस होने से 88 ही आएगा, तो 88 आना मतलब मैंडेटरी है। अब 8 × 4 32, लिख दीजिए 32, तो आंसर आपका कितना आ गया 8832। लेकिन जब कंडीशन इस तरह के आएंगे तो थोड़े दिक्कत आपको सामना करना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो ये 111 फिक्स्ड था। ये दरअसल हम क्या कर रहे थे, 11100 में ऐड कर रहे थे किसको, 4 × 7 28, और तब जाके आंसर निकल रहा था इतना। सर ये ऐड करने का चीज कहा नहीं था, ये डिटेल में हमने नहीं कहा, हम बस आपको ट्रिक्स के ऊपर फोकस करवा रहे हैं। लेकिन ऐड क्यों हुआ ये देख लीजिए, +4 +7 +28। यहां पे भी आपका क्या है, ये 8800 है, इसमें ऐड क्या होगा, -8 × -4 भी +32 बन जाता है, इसलिए 32 ऐड करने से 8832 आएगा। लेकिन यहां पे ये 6 कम है,
और ये 3 ज्यादा है। इधर का तो आपका माजरा सेम रहेगा कि 94 में 3 मिलाने से भी आपका 97, 103 से भी 6 जाना से आपका 97, ये तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे आपका 6 इंटू 3 18 होता, लेकिन ये -6 इंटू 3 है जो कि -18 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 18 डाल देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमने क्या कहा था, ये 9700 है दरअसल। देखिए यहाँ पे 11100, 8800, ये 9700, उसमें ऐड किया जाता था 28, ऐड किया जाता था 32, इसमें से माइनस किया जाएगा 18। अब देखिए 700 से अगर 18 जाएगा तो रहेगा कितना, 682। अब 682 के बाद ये 9 उतर के आ जाएगा तो 9682। फास्ट कीजिए डिफरेंस का भी एक वीडियो जल्द ही हम लेके आएंगे, क्योंकि नंबर सीरीज में आपको डिफरेंस बहुत जल्दी निकालना होता है। उसके ऊपर एक बढ़िया सा ट्रिक हम लाएंगे। वैदिक मैथ स्टार्ट हमेशा मल्टीप्लिकेशन से होता है, इसीलिए हम आज का सेशन में मल्टीप्लिकेशन लेके आए। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आपको पूरा क्लियर हुआ, आज के सेशन में इससे कुछ पूछने लायक चीजें नहीं है, इसीलिए हम बस एक छोटा सा टास्क आपको देते हैं कि 108 इंटू 109, ये लास्ट वाले लॉजिक में खुद करके अभी इमीडिएटली देखिए, ताकि चीजों का रिवीजन हो जाए। और एक बार इसको कमेंट कर देने से हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या हमारे वीडियो से सीखा, जो हम सही से सिखाना चाहते थे वो जाके सही जगह ठूस के घुसा या नहीं, वो सारे के सारे चीजें हमें तब पता चलेगी जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आज का ये कंप्लीट सेशन कैसा लगा, ये यूनिक सेशन था हमारे तरफ से। क्योंकि हम यूजुअली फोकस करते हैं हमारे चैप्टर्स पे, ये कोई चैप्टर नहीं है, एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये फोकस हमने इसलिए किया क्योंकि आगे आने वाले हैं आपके अरिथमेटिक के सारे सेशंस, उसमें आपको कैलकुलेशंस काफी दिक्कत लाएंगे, इसीलिए ये सेशन क्लियर हो जाने से आपके कैलकुलेशंस फास्ट में थोड़ा मदद तो मिल ही जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए टेलीग्राम ऐप, सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइनर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि वहां पे बच्चे डिस्कस करते हैं, उस डिस्कस करने आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, ऐसे ही कंटेंट्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।